लाल चौधरी साहब, क्यों नहीं सूबाई हुकूमत की, पंजाब का अगर जिक्र करूँ तो क्यों नहीं वहाँ निज़ाम हुकूमत बेहतर हो पाया, गवर्नेंस क्यों नहीं इम्प्रूव हो पाई? देखिए मलिक साहब, बड़ी क्लियर बात है। और राइट मैन फॉर द राइट जॉब का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप बुजदार साहब, मेरा तो चले तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, मैं एक मुखालिफ हूँ। आप जॉय फवाद साहब से पूछ लें, क्या इनके पास ऐसे लोग नहीं थे जो कि सूबाई असम्बली के मेंबर बन गए थे और वो बेहतर सूबा नहीं चला सकते थे? जब आप ये सोचेंगे कि आप कोई एक ऐसा बंदा लगाएंगे जिसकी तारें जो है वो आप बनी गाला से हलाएंगे, तो आपने सूबे का मफाद नहीं सोचा, सूबे के 11 करोड़ लोगों का मफाद नहीं सोचा। आपने अपने आप को वहां मुसल्लत करके और वफाक से चलाने की कोशिश की। और मेरा ख्याल है पंजाब में शायद ही पंजाब की तारीख में बड़े बड़े वजीर आला रहे, शायद ही इस कदर नलायक और इस कदर जो नाअहल है वो इस बुजदार साहब जैसे रहा हो। उनकी जात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, मगर वो नहीं चला सकते। और ये सारे का सारा ये पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने किया है। और अभी भी आप ये देख लें कि वो उस हद तक कि कोई सेटिस्फाई नहीं है, ना उनके अंदर से सेटिस्फाई है कोई, ना कोई और, मगर वो उनको बदलने को तैयार नहीं। और 11 करोड़ जो पंजाबी, जिनमें मैं भी शामिल हूं, हमें सजा मिल रही है। आप ये देख लें कि थानों में 5 गुना रेट हो गया है, क्योंकि कोई गवर्नेंस है ही नहीं है, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और उसके बाद ये वजीर आला हाउस, आप यकीन करें कि वहां वो परचून की दुकान लगी है, पटवारी की ट्रांसफर भी कर देते हैं, चौकी इंचार्ज की भी कर देते हैं। हाँ, बुजदार साहब एक हैं बड़े सस्ते, थोड़े थोड़े चीजें लेके थोड़े थोड़े पैसों में काम चल रहा है। लेकिन बेड़ा गर्क हो गया हमारे। कोई मंसूबा, यानी 2 महीने चाहिए थे वो ऑरेंज लेन को कंप्लीट होने में, 2 साल हो गए हैं। मैं आपको मंसूबे बता देता हूं, सस्ती दवाइयों से लेके कारपेट सड़कों से लेके कोई मंसूबा वो आगे नहीं बढ़ा सके, कोई मंसूबा अपना नहीं ला सके। सो ये सारी ज्यादती जो है ये खान साहब ने की है अपने आप को मुसल्लत रखने के लिए, और एक कठपुतली और कमजोर आदमी को पंजाब में रखकर अपना कंट्रोल रखने के लिए।